मैं इस वीडियो में देखने की कोशिश करूंगा कि ऑस्ट्रेलिया कितना क्या महंगा है। पाजी जैसे साइकिल वाले हैं, ये भी बिना हेलमेट के चलाएं, साइकिल तो चलान है, इनको चलान मिलेगा। ये देखो भाई गाड़ी कैसी है। यहाँ पे मिनिमम वेज क्या सेट कर रखी है गवर्नमेंट के द्वारा? जो मिनिमम है 24 के आसपास है। 24 ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर आवर अगर आप मिनिमम है। 20 साल से ऊपर हो, मतलब 18-20 साल से ऊपर। 18 साल से ऊपर हो। और 95 सेंट्स का मतलब हो गया, ये मान लो 47 रुपीज़ लीटर पेट्रोल मिल रहा था ऑस्ट्रेलिया में। स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में। और आज मैं हूँ साउथ ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल सिटी एडिलेड में, थोड़ा सा एडिलेड से बाहर रेजिडेंशियल एरिया में है जिसका नाम है हेंडन। और यहाँ पे हम एक नवदीप पाजी के सब्सक्राइबर हैं, उनके घर पे रुके हुए थे। आज जो हम घूमेंगे वो घूमेंगे एडिलेड का शहर। खैर इतना कुछ करने को नहीं है, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के अलावा मेरे को नहीं लगता कि किसी भी शहर में आपको इतना कुछ, मतलब शहर घूमने में मज़ा आएगा। घूमने का मतलब ये नहीं है कह रहा मैं भाई कि उसके आसपास भी कुछ नहीं है, होता है ना शहर, मतलब जैसे आप न्यूयॉर्क घूमने जाओगे तो टाइम स्क्वायर हो गया, ब्रिजेस हो गए, स्टैचू ऑफ लिबर्टी हो गया, आपका वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वगैरह हो गया, ऐसे 20-25 चीज़ें हैं। आप लंदन जाओगे, लंदन ब्रिज हो गया, उनका पार्लियामेंट हो गया, और लंदन आई हो गया, रिवर क्रूज़ हो गया, 10 चीज़ें होती हैं ना पुरानी सिटीज़ में। आप फ्रांस में चले जाओगे, पेरिस में आईफिल टावर हो गया, वो वैसा कर करके पुरानी गलियाँ होंगी, वैसा ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी कम है। तो उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि घूमने का ऑस्ट्रेलिया के किसी भी शहर में इतना कुछ नहीं है। मे भी सिडनी में जैसे ओपेरा हाउस वगैरह हो गया, ब्रिज हो गया, वो सब आप देख सकते हो, जाके एंजॉय कर सकते हो ना। पर ओवरऑल मैं बताऊं तो सिटीज़ में इतना कुछ घूमने का नहीं है। सिटीज़ के बाहर नेचर वगैरह बहुत है, जैसे ग्रेट बैरियर रीफ हो गया, 12 अपोस्टाइल्स हो गया। वो 12 अपोस्टल्स हम गए नहीं क्योंकि हम ट्रेन से आ गए। आज एडिलेड देखते हैं कैसा क्या शहर है, और मैं इस वीडियो में देखने की कोशिश करूँगा कि ऑस्ट्रेलिया कितना क्या महंगा है। मान लो कि पेट्रोल के प्राइस हो गए, ग्रोसरी शॉपिंग, ग्रोसरी दिखा दूंगा आपको कितने की मिलती है, और हम कंपेयर कर लेंगे, हमारे साथ लोकल हैं तो वो बता देंगे कि भाई कितनी सैलरी कितनी यहाँ पे लोगों की, छोटी जॉब करने वाले कितने हैं, बड़ी जॉब करने वाले कितनी हैं, बिज़नेस वालों का तो चलो बिज़नेस चल रहा है। तो आप अपने जिस भी देश में रहते हो, कनाडा, लंदन, अमेरिका, जहाँ पे भी रहते हो, इंडिया में रहते हो, वहाँ से आप कंपेयर कर सकते हो। ऑब्वियसली बात है इंडिया से हर चीज़ थोड़ी महंगी मिलेगी क्योंकि इंडिया में कॉस्ट ऑफ लिविंग काफ़ी कम है, तो उसी के हिसाब से सैलरीज वगैरह है। तो सैलरी को आप एक्सपेंस से कंपेयर कर लेना जिस भी देश में रहते हो कि कितना क्या यहाँ पे बच रहा है। चलो चलते हैं। ये थोड़ा सा नेबरहुड था हेंडन का, और यहाँ पे ऐसे घर है। रात को मैं दिखाऊंगा भाई, ऐसा लगता है मतलब भूतिया स्ट्रीट है। यहाँ पे घर तो हैं चलो ठीक है, पर वो भी ऐसी लाइट ऑफ कर देते हैं, ऐसा लगेगा आपको घर के अंदर कोई है ही नहीं। अब यहाँ से मतलब ये मान लो एडिलेड का जो मेन CBD एरिया है, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, वो 15 से 20 मिनट की ड्राइव है, 8-10 किलोमीटर बस। जो एडिलेड है ना, वो 5 जो मेन शहर हैं पूरे के पूरे ऑस्ट्रेलिया में, पर्थ, ब्रिस्बेन, मेलबर्न और सिडनी। सबसे छोटा शहर है होगा ये मेरे हिसाब से। तो पाजी से पूछ लेते हैं, पाजी पर्थ, ब्रिस्बेन, मेलबर्न, सिडनी और एडिलेड में सबसे छोटा एडिलेड ही है ना? सबसे छोटा शहर एडिलेड है, पॉपुलेशन वाइज भी। गोल्ड कोस्ट तो फिर वो मेन 5 शहरों में 5 की बात कर रहा हूँ मैं, ब्रिस्बेन ही मान लो गोल्ड कोस्ट को तो एक तरह से। तो सबसे छोटा शहर है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जितने लोग रहते हैं ना भाई, वो हैं सिर्फ 13 लाख लोग रहते हैं पूरे शहर में, और इनकी टॉप 5 बिगेस्ट सिटीज़ में एडिलेड आता है। उसमें देख लो सिर्फ और सिर्फ 13 लाख लोग। चलो आजो चलते हैं। कहाँ जा रहे हैं पाजी? पहले आपको इंट्रोड्यूस तो करा दूँ, ये हैं सुमित पाजी। सिटी CBD जा रहे हैं अभी? हाँ, CBD है। अच्छा चलो CBD चलते हैं। सुमित पाजी ये बताओ, जैसे आप फ़ोन अभी अपने लैब पे रख के चलाओगे कार तो क्या होएगा? फाइन आएगा आपको। मतलब फ़ोन नीचे भी रखा है तब भी वो चालान काट देंगे? यहाँ पड़ा है कोई दिक्कत नहीं है, मेरे लैब पे पड़ा होगा या मेरे हाथ पे होगा, तो जो ऊपर कैमरे लगे वो कैप्चर करेंगे। इतना भी देख लेते हैं कि लैब पे रखा है फ़ोन? इवन बेल्ट का चलान दे देंगे वो आपको। बेल्ट का तो चलो दिख जाता है सामने वाले कैमरे से भी, वो लैब वाला मेरे को पहली बार पता चला है। ऐसे मेरे को पहली बार ही किसी ने बताया लैब पे कट जाता है। कटता होगा और देशों में, पर मेरे को पहली बार पता चला। कितने का कटता होगा? अभी तो बढ़ा दिया इन्होंने ऑलमोस्ट, पहले 600-700 था, अभी तो शायद 1000 के आसपास। $1000 का? अच्छा, इससे सस्ता आपको रेड लाइट जंप करना पड़ा है? फोन को ज्यादा सीरियसली लेते हैं ना। अच्छा, फोन को वो डिस्ट्रैक्शन है पूरी की पूरी। और कितने पॉइंट कटते हैं? जैसे आपका रेड लाइट जंप का आया, उसका तो 3 थे, 3 पॉइंट फोन पे 4 पॉइंट सीधे। फोन पे 4 पॉइंट। फोन को ज्यादा सीरियस ले रहे हैं बहुत ज्यादा, कि ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है बंदा उस चीज से। रेड लाइट तो चलो होशोवास में तोड़ी है तो डिस्ट्रैक्टेड नहीं है वो तो अभी मैंने बाजी का एक चालान देखा था, बाजी ने दिखाया था, तो $678 का रेड लाइट जंप का चालान आ रखा था भाई। यहाँ पाजी का ना एक फ़ाइन आया हुआ था, वो दिखा रहा था मैं। तो ये रेड लाइट
क्रॉस करने का फ़ाइन है भाई, $573 और 105 इस पे कुछ एक्स्ट्रा लग के $678 का फ़ाइन पड़ा है ये। और सबसे ज़्यादा किस चीज़ को सीरियस लेते हैं ये? फ़ोन डिस्ट्रैक्शन को, ड्रंक एंड ड्राइव। अच्छा, ये 2 चीज़ें तो खास करके, मतलब अगर ड्रिंक एंड ड्राइव में पकड़े गए और आप वीज़ा स्टेटस पे हो तो इवन आपको आगे परमानेंट रेजिडेंसी या सिटीजनशिप लेने में भी दिक्कत हो सकती है। और वैसे लाइसेंस कैंसिल है? वो तो है ही है। अच्छा, वो तो है, ठीक है। तो भाई इससे मैं बता रहा था कि जैसे अपने इंडिया में या फिर और देश में आप जिसमें भी रहते हो उससे कंपेयर कर लेना कि आपके वहाँ पे रेड लाइट तोड़ने का कितना चालान है। मेरे हिसाब से शायद इंडिया में भी 5,000 रुपये है या फिर पहले 2,000 रुपये था, कुछ ऐसा था दिल्ली में, तो शायद 5 से ज़्यादा तो नहीं है, ज़्यादा ज़्यादा 10,000 होगा। यहाँ पे बाजी का रखा था $678 जो मैंने वीडियो में दिखाया, तो कितना हो गया 58 से मल्टीप्लाई कर लो, ऑस्ट्रेलियन डॉलर की बात कर रहा हूँ मैं। और फ़ोन चलाते पकड़े गए $1,000 फ़ाइन और 4 पॉइंट कटेंगे आपके। भाई यहाँ पे लगाई है CBD में आके कार और यहाँ पे टिकट पे कर रहे हैं। कितने की है बताएंगे अभी। 4 घंटे की पार्किंग है, 6 बजे तक आप लगा सकते हो। चलो भाई, अब हम आ गए हैं सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के एरिया में और यहाँ पे पीछे कार लगा दी। $5.30 पार्किंग चार्ज है 4 घंटे की पार्किंग के लिए। यहाँ पार्क एक भाई, यहाँ पे थोड़ी थोड़ी गाड़ियों की पार्किंग बना रखी है। और मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, इसको सीधा स्कैन करो, लोकेशन भी है इस पे, स्कैन हो जाएगा डायरेक्ट और आप पेमेंट कर दो, ठीक है। और वो देखो लिखा है 4P, मतलब 4 घंटे की मैक्सिमम लगा सकते हो, 8 AM से 6 PM के बीच में। और 8 AM से पहले फ्री होगी ना ये बाजी? 8 AM से पहले फ्री है, के बाद 8 बजे तक 8 बजे तक फ्री है। अच्छा, यहाँ पे हम कैंपर वैन भी खड़ी कर सकते हैं अगर फिट हो जाए पार्किंग। अच्छा। और ये सबसे फ़नी चीज़ मेरे को क्या लगी भाई, लिखा है 60 डिग्री के एंगल पे लगानी है गाड़ी, मतलब जैसे ऐसे टेढ़ी है ना, लाइनें बनी हुई है। वैसे तो देखो सब जगह ऐसी टेढ़ी लाइन ही होती है, पर इन्होंने लिख दिया कि 60 डिग्री के एंगल पे लगानी है गाड़ी। भाजी एंगल 55 हो गया तो एज लॉन्ग एज लाइन के अंदर है कोई दिक्कत नहीं। नहीं तो ले आओ, डी ले आओ जो यूज़ करते थे ना पहले। आपके पास है अभी? नहीं, अभी तो नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की नंबर प्लेट दिखाऊं तो मैं ऐसी होती है, नंबर के नीचे स्टेट या फिर टेरिटरी आपकी लिखी होगी। कुल मिला के 8 ही टेरिटरी और स्टेट हैं, 6 स्टेट्स और 2 टेरिटरी, नॉर्दर्न टेरिटरी और कैपिटल टेरिटरी जो कैनबरा है उसकी। नंबर प्लेट भी आप अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हो पाजी। यहाँ पे नंबर प्लेट आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लिखवा सकते हो ना। कितना खर्चा आता है उसका स्पेशल कराने का? टू स्टेट है, अगर आप विक्टोरिया में ले रहे हो तो उसका फ्लैट चार्ज है $500 के करीब। $500 के करीब, वो आप लाइफ टाइम के लिए आपकी है। अगर इस स्टेट में लेनी है, सस्ती है थोड़ी, ले रहे हो 6 अक्षरों की, हाँ, तो वो 220 के आसपास है। अच्छा। और अगर 7 अक्षरों की ले रहे हो तो उस पर थोड़ी महंगी है, लेकिन वो आपको लीज पे देते हैं। अच्छा, मैक्सिमम 7 लेटर्स हैं? हाँ, आप 5 साल की मैक्सिमम लीज पे ले सकते हो। अच्छा, 7 वाली? हाँ, आपको हर साल पे करने पड़ेंगे उसके, कितने 200 या कुछ चार्जेस हैं। ठीक। तो मेरे को शायद संटी भाई भी बता रहे थे, उन्होंने भी अपनी बाइक का नंबर संटी लिया था ना, तो वो बता रहे थे कि इसके इतना देना पड़ता है, कुछ शायद $250-300 ही बोल रहे थे, वो भी अमेरिकन। तो उतना ही हो गया, मतलब यहाँ पे भी 500 ऑस्ट्रेलियन, तो लगभग उतना सही हो जाता है। और 7 अक्षरों की मैक्सिमम नंबर प्लेट आप ले सकते हो, और 6 या फिर 7, 5 की भी ले सकते हो। कम भी ले सकते अच्छा, कम कितना ही ले लो? अच्छा, कम कितना ही ले लो, पर मैक्सिमम 7 ज़्यादा लेटर्स कम की। लोगे शायद उसके भी ज़्यादा पैसे, अच्छा। क्योंकि वो स्पेशल प्लेट, स्पेशल की ज़्यादा चार्जेस हो जाते हैं थोड़े। भाई यहाँ पे है बाइक पार्किंग और मोटरसाइकिल लगानी है 90 डिग्री के एंगल पे। यहाँ पे कुछ भी नहीं लिख रखा, तो ना ये घंटे यहाँ पे फ्री है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे बाइक यूज़ ही नहीं करता कोई। एक नहीं खड़ी, बस इस बंदे ने अभी निकाली है बाइक, क्योंकि सब क्या अगर बाइक होती है तो अच्छे वाली होती है। यहाँ पे ज़्यादातर लोग गाड़ियाँ यूज़ करते हैं। तो देख लो, मोटरसाइकिल पार्किंग सेंटर में बिल्कुल खाली पड़ी है। एक है भाई वो स्कूटर पार्किंग, ये तो ऐसे ही लगा गया भाई कोई भी कहीं पे भी, क्योंकि ये तो किराए के हैं ना, तो यहाँ इनका चलान वलान का इतना है नहीं। भाजी जैसे साइकिल वाले हैं, ये भी बिना हेलमेट के चलाएं साइकिल, तो चलान है? इनको चलान मिलेगा। चलान मिलेगा कितने का? साइकिल का वैसे थोड़ा 500-700 के करीब तो होगा फिर। 500-700 के करीब, चलो ठीक है। और स्कूटर बिना हेलमेट के चलाऊँ मैं तो? हमारे लिए एग्जाम्पशन है। अच्छा, 6 के लिए है। अगर आपने टर्बन पहना है, साइकिल चला सकते हो, लेकिन मोटर बाइक नहीं। मोटरसाइकिल। और ये इस पे भी चलाना है? चलान है इस पे भी बिना हेलमेट के, सिर्फ हेलमेट का ना? अभी ये रोड लीगल है, आप टेक्निकल इसको रोड पे लेके जा। अच्छा, इस रोड पे चला सकते हो जहाँ गाड़ियाँ चल रही हैं। बाइक लेन बनी है ना, इस पे लेके जा सकते हो। ठीक। पर इसके लिए अभी रूल बना दिए हैं। तो ये ना थोड़े दिनों तक बैन थे, फिर एक बंदे ने केस वेस लड़ा, तो इसको अब रोड लीगल कर दिया कि भाई आप इसको रोड पे चला सकते हो, पर हेलमेट पहन के चलाना है। तो किराए पे भी मिल रहे हैं, तो हेलमेट किराए वाली कंपनी ने दे रखे है ना?
आपको ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, उस पर फिर आपको ये अच्छा, उस मिनट फिर ये के खुल हिसाब से जाएगा। charge हाँ करते वो तो सही है, पर और देशों में मैंने पहली बार देखा है स्कूटर के साथ हेलमेट लटका हुआ। और देशों में हेलमेट नहीं मिलता आपको, कहीं पे भी मैंने नहीं देखा आज तक। नहीं देखा ना? यूरोप में बिना हेलमेट के चलाओ, कुछ करो उसके हैं। साथ। अभी तो चलान देंगे ना। इस वाले का कट जाएगा बेचारे का, इसका ले गया कोई हेलमेट निकाल वो के। क्या होता है वो भाई वो देखो कस्टम नंबर प्लेट जो ले रखी है, अपराधी, इसमें हो गए 7 अक्षर। 7 अक्षर मतलब इसको हर साल पे करना पड़ेगा कुछ, और 5 साल तक ही है नंबर इसका। हाँ, उसके बाद रिन्यू हो जाता है। रिन्यू हो जाता है वैसे तो, उसने मतलब हर साल के लिए पे कर रहा है। 2 साल के लिए, लेकिन विक्टोरिया स्टेट में ऐसा नहीं है, वो वन ऑफ पेमेंट है। अच्छा, हर स्टेट का यहाँ पे रूल भी अलग है। अब हम जा रहे हैं कोई सैन चूरो लेके आए बाजी, यहाँ पे शायद कुछ कॉफ़ी वगैरह का मिलता होगा। अभी जैसे ग्रीन है ना, देखना ये रेड होके झप हो रही है, मतलब अभी भी ये ग्रीन ही है, रेड होने वाली है। ये देखो भाई गाड़ी कैसी है। गया भाई लेके बंदा, वो जाने लग रहा। अच्छा, ये इंडियन रेस्टोरेंट एक प्रॉपर, जैसे आप तो कह दोगे भाई हम मेलबर्न में बुफे वगैरह खाते थे, तो प्रॉपर रेस्टोरेंट आप देख लो। पनीर टिक्का भाई 24 ऑस्ट्रेलियन डॉलर का है। फिर आप कढ़ाई चिकन 26 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, तो 26 डॉलर ये मान लो बने कुछ 15 अमेरिकन डॉलर के करीब, ठीक है। तो ये रेट्स आप देख लो। बटर चिकन एंड राइस कॉम्बो 15 ऑस्ट्रेलियन डॉलर सिर्फ, प्रॉपर रेस्टोरेंट के अंदर वो भी। अभी तो बंद था ये रेस्टोरेंट। भाई अभी ली सैन चूरो से हमने कॉफ़ी, तो पहले उसने कोई और कॉफ़ी बना दी थी, फिर पाजी बोले मैंने तो वो ऑर्डर करी थी, तो बोलिए काफ़ी गाढ़ी होगी, तो पाजी बोले हाँ मेरे को गाढ़ी वाली ही चाहिए, तो फिर ये बना के दी। फिर भाई ये इतनी गाढ़ी कॉफ़ी मैंने नहीं पी ज़िंदगी में। पाजी से पूछते हैं कौन सी है, और अभी मैंने थोड़ा सिप ज़्यादा ले लिया ना, मेरा पूरा अंदर तक का जल गया। पाजी ये क्या कौन सी कॉफ़ी है ये? कॉफ़ी नहीं है, बटर कुकी हॉट चॉकलेट है। बटर कुकी हॉट चॉकलेट है, तो हॉट है तो फिर अच्छा कॉफ़ी नहीं है ये। अरे भाई मैंने थोड़ा सा ज़्यादा पी लिया ना, अंदर तो कैसे जलता हुआ गया, गलती से मुंह में आ गया, मैं क्या करता। मैंने उसको कहा था एक्स्ट्रा हॉट। और ये कितने की है? ये 3 पड़ी है 27 की। 3.27 9, अरे बहुत सही है यार प्राइस। 9 ऑस्ट्रेलियन डॉलर बाजी, अमेरिकन कितने हुए? 6। और ऐसी जगह पे और ऐसे रेस्टोरेंट से नहीं मिलती अमेरिका में। $10 आप मान के चलो वहाँ के पड़ते हैं। नॉर्मल कॉफ़ी अगर लेनी है यहाँ से, वो भी आपको 4-5 डॉलर में मिल जाएगी। 4-5 डॉलर मिल जाएगी ऑस्ट्रेलियन डॉलर, तो 200 की 200 यूरो की आती है। 150 यूरो। 7-11 में आपको और आइसलैंड में पहले $1 की कॉफ़ी मिलती थी। $1 की कॉफ़ी, वो $2 की हो गई है, पर अभी भी मिल जाती है। ठीक। आइसलैंड में आती 500 डॉलर। और अब आप देखो शांति कितनी है भाई, ये इनका बिल्कुल सेंटर एरिया है। और एडिलेड शहर ना बहुत ज़्यादा अजीब है भाई। कल हम ट्रेन में आ रहे थे तो मैंने गलती से मैप खोल लिया, तो मैप क्या है, एक किले की तरह है एडिलेड शहर। जैसे इंडिया में किले होते थे ना, वैसा एडिलेड शहर। आपको मैप साइड में दिखाता हूँ पहले, ठीक है। अब बीच में शहर है, थोड़ा इसके ऊपर नॉर्थ एडिलेड करके एक जगह है, वो पाजी से पूछते हैं नॉर्थ एडिलेड में क्या है। और फिर इसकी चारों तरफ पार्क है, उस पार्क के चारों तरफ रोड है। एक तरह से मतलब कि शहर को पार्क्स ने प्रोटेक्ट कर रखा है चारों तरफ से, ठीक है। और उस चारों तरफ के रोड है, तो एक किले की तरह हो गया। जैसे पहले किले में होता था ना, किले की 4 दीवारी होती थी, चारों तरफ पानी होता था, उसमें मगरमच्छ होते थे ताकि कोई अंदर ना घुस पाए। तो ऐसा एडिलेड शहर को बना रखा है। और जो नाम एडिलेड, थोड़ा सा CBD एरिया है, और उसके ऊपर एक छोटा सा एरिया हो रहा है जिसका नाम नॉर्थ एडिलेड है। तो नॉर्थ एडिलेड पूछते हैं बाजी से वो क्या है, तो एडिलेड शहर ऐसा है, आपको भी देखने में बहुत अजीब लगेगा। और सब कुछ उस जो रहने वगैरह का एरिया है ना, वो सारा उस पार्क के बाहर है। अच्छा, और जो मैं वीडियो में बोल रहा हूँ कि सस्ता है या फिर महंगा है, कि ये तो बहुत सस्ता है, अमेरिका से सस्ता लग रहा है, क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि लोगों ने बहुत ज़्यादा फैलाया है कि ऑस्ट्रेलिया बहुत महंगा है। मेरे को जो चीज़ महंगी लगेगी यहाँ पे वो मैं बताऊँगा, क्योंकि लोग, जब मैं अमेरिका घूम के आता था, वो कई जगह और गया, तो लोगों ने बोला था न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया तो बहुत ज़्यादा महंगा है। और न्यूजीलैंड भी हमने घूमा, मेरे को वहाँ पे भी कुछ एज सच मतलब बहुत महंगा, तो ठीक है महंगा तो है, पर कंपेयर हम किससे करें? यूरोप और अमेरिका से ही करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। वहाँ से थोड़ा मेरे को सस्ता ही लग रहा है। यहाँ पे खाना पीना से लेकर, घूमने से लेकर, गाड़ी पार्क करी, और ट्रैम वगैरह फ्री है, ठीक है। फ़्लाइट्स वगैरह इंटरनल काफ़ी सस्ती हैं यहाँ पे, तो उससे मैं कंपेयर कर रहा हूँ। अभी चलते हैं कोई ग्रोसरी स्टोर चलते हैं, और ग्रोसरीज़ में आपको प्राइसेस दिखाते हैं। और जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करूँ तो ये जा रही है भाई यहाँ की ट्रैम, CBD एरिया में भी चलती है और CBD से बाहर भी चलती है। CBD एरिया में फ्री है,
तो भाई देख लो CBD एरिया में ट्रैम फ्री है, बस फ्री है, कुछ सारी नहीं। वैसे ट्रैम की कितनी है चार्ज? पीक टाइम में अलग है, पीक टाइम में $3 से $4 लगती है, कहीं भी उतर जाओ। अच्छा, वैसे नॉर्मली $2-2.5 $2-2.5 है। क्वींसलैंड में तो बहुत ही सस्ती है, वहाँ तो 50 सेंट है। आधा 50 सेंट? अच्छा, अरे मेलबर्न में, बताओ, सिडनी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी इतना सस्ता है, कई जगह तो फ्री है, सेंटर में तो फ्री चल रहा है। ये हम पहुंच गए अब यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड में। ये यूनिवर्सिटी है यहाँ की, कोई प्रोग्राम चल रहा है। इस यूनिवर्सिटी के पीछे रिवर टोरेंस, और उसके पीछे पार्क है, उसके पीछे नॉर्थ एडिलेड है, और फिर उसके पीछे पार्क है, और पूरा ऐसे CBD का एरिया कवर्ड है। बहुत ही मतलब अलग सा शहर बना रखा है। अच्छा भाई, ये तीनों फ्लैग आप याद रखना, आपको लग रहा होगा साउथ ऑस्ट्रेलिया का फ्लैग है या किसी और स्टेट का, और वो ऊपर वाला तो है ही ऑस्ट्रेलिया का। इन तीनों फ्लैग के बारे में आपको मैं बताता हूँ। तो ये मेरे पीछे म्यूज़ियम ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया। तो ये 3 फ्लैग किन के हैं? पहला फ्लैग तो हम सबको पता है कि ऑस्ट्रेलिया का फ्लैग है, पर ऑस्ट्रेलिया के 3 ऑफिशियल फ्लैग्स हैं। एक तो वो सबसे पहला वाला हो गया जिसको सब जानते हैं। दूसरे वाला है, यहाँ पे भी नेटिव लोग होते थे पहले, है ना, जिनको गोरों ने आके मार दिया, ख़त्म कर दिया। अब थोड़े बहुत बचे हैं, लगभग 1 मिलियन नेटिव लोग अभी भी यहाँ पे रहते हैं। 2 तरह के नेटिव लोग हैं यहाँ पे, एक तो है एबोरिजिनल्स और एक है टोरेस स्ट्रेट के आइलैंडर्स, ठीक है। तो एबोरिजिनल्स का जो 2nd नंबर पे फ्लैग लगा था, साइड में लगा देता हूँ मैं, ये वाला फ्लैग है। और टोरेस स्ट्रेट जो बिल्कुल पपुआ न्यू गिनी के पास बहुत सारे आइलैंड है, वहाँ के जो नेटिव लोग हैं उनका तीसरे वाला फ्लैग है। ऑस्ट्रेलिया में 3 ऑफिशियल फ्लैग हैं। कई बार मैंने सुना है, अभी भाई भी बता रहे थे कि गोरे चिढ़ जाते हैं कि 3 ऑफिशियल फ्लैग नहीं है, कि एक ही ऑफिशियल फ्लैग है। पर ऑब्वियस सी बात है, पहले तो धरती उन्हीं की थी जो ये नेटिव लोगों की, उनको मार दिया और फिर यहाँ पे गोरे लोग आके बसे थे। तो 3 ऑस्ट्रेलिया के फ्लैग है। मेरे को भी ये 1 घंटा पहले ही पता चली थी इन्फॉर्मेशन, मेरे को भी नहीं पता था आज तक, क्योंकि आज तक कोई बताता भी नहीं है। और ओलंपिक्स में एक ओरिजिनल लड़की थी, उसने मेडल जीता था, तो स्टेज पे अपना 2nd नंबर पे जो फ्लैग है इसको लेके गई थी। फिर ब्रिटेन के पार्लियामेंट ने कुछ माफ़ी वगैरह भी मांगी थी कि भाई हमने नेटिव लोगों के साथ बहुत बुरा किया, उनको मारा, ये करा वो करा। पर अब तो जो हो चुका। तो चलो चलते हैं म्यूज़ियम के अंदर, देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिलता है, नहीं मिलता, वरना थोड़ा बैठ लेंगे बस। ज़्यादातर म्यूज़ियम वगैरह में यही मिलते हैं, और जो भी म्यूज़ियम वगैरह यहाँ पे हैं वो फ्री टू विज़िट हैं, उनकी कोई चार्जेस वगैरह नहीं है। डायनासोर के कंकाल भाई, अभी क्या हुआ, जैसे इसके पास से निकला ना, मैंने देखा भी नहीं था शेर है कौन है ना भाई, इसने पूंछ हिला दी, और फिर मेरे को ऐसा लगा असली शेर इसके अंदर रख रखा है। देखना अभी शायद हिलाएगा पूंछ, अभी थोड़ी सी पूंछ ऐसे उठती है इसकी शायद थोड़ी देर में। वो 2 लड़कियां भी हंसती हुई जा रही थी, मैं एकदम से मैंने कहा असली शेर तो नहीं रख सकते भाई, ऐसे आएगा ही नहीं। एकदम से इसने पूंछ हिला दी थी। अब हिला दे भाई यार, कैमरा बंद करते ही पूंछ नहीं हिलाएगा, कुछ होगा इसका मैकेनिज़्म ना, कहीं से पास करोगे तो हिलाता होगा शायद। नहीं हिला रहा भाई, मानने का नहीं है। यहाँ पानी पीने का फुहारा थोड़ा मेलबर्न से अलग लगा रखा है। कॉन्सेप्ट इसका भी वही है कि यहाँ जाके गिर जाएगा और वहाँ नाली है। अच्छा, ये भी रोड पे चलाना लीगल है 1 व्हील, पर इसमें भी हेलमेट नहीं लगाओगे तो आपका चालान कट जाएगा। अच्छा, यहाँ देखो आप, जो ऑस्ट्रेलिया का सबसे मेन ऑफिशियल फ्लैग है, फिर उसके बाद लगा है साउथ ऑस्ट्रेलिया का फ्लैग। हर स्टेट का भी यहाँ पे अलग फ्लैग है, और उसके बाद लगा है एबोरिजिनल का फ्लैग। पर देखो टोरेस स्ट्रेट वालों का फ्लैग मिसिंग है, और अगर एबोरिजिनल का फ्लैग मतलब ऑफिशियल है तो मेरे हिसाब से उसको स्टेट से भी पहले लगाना चाहिए और फिर स्टेट का आना चाहिए, और टोरेस वालों का लगाया ही नहीं है। बस एक तरह से वो है कि उनको खुश करने के लिए बोल रखा है कि भाई तुम दोनों के भी ऑफिशियल हैं। मानता कोई नहीं यार, 25 मिलियन में 1 मिलियन बंदों की कौन ही मानेगा। तो चलो आ जाओ, पार्लियामेंट की तरफ जा रहे हैं हम। यहाँ पे साउथ ऑस्ट्रेलिया का पार्लियामेंट अलग है, हर स्टेट का पार्लियामेंट अलग है। ये आ गया साउथ ऑस्ट्रेलिया का पार्लियामेंट हाउस, इसको पार्लियामेंट ही कह रहे हैं ये लोग, लेजिस्लेटिव असेंबली वगैरह ऐसे कुछ नहीं, पार्लियामेंट ही बोल रहे हैं। और चीफ मिनिस्टर को क्या बोलते हैं? प्रीमियर बोलते हैं चीफ मिनिस्टर को। नॉर्दर्न टेरिटरी का भी चीफ मिनिस्टर है, प्रीमियर होगा है, मतलब टेरिटरीज़ का भी है, कैनबरा का है। तो जो इनकी स्टेट्स और टेरिटरीज़ है काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट है, अपने फैसले खुद ले सकती हैं, लॉज बना सकती हैं, सब कुछ कर सकती हैं। सिर्फ और सिर्फ फॉरेन मिनिस्ट्री और शायद डिफेंस मिनिस्ट्री वो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और सारी जितनी भी मिनिस्ट्री हैं, एजुकेशन ये वो छोटा मोटा जो भी है वो ये लोग अपना अलग से कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे स्टेट्स में इतनी लड़ाई भी नहीं है।
और सब अपना अपना देखते हैं। और फिर प्राइम मिनिस्टर क्या करता है? सब तो यही कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर क्या करता है? गालियाँ खाता है। वो आप क्या बता रहे थे, लॉन पे चढ़ गया है? वो पहले था, स्कॉट मॉरिसन था, वो इंटरव्यू दे रहा था किसी का। हाँ, तो किसी के घर के सामने खड़ा था, उसका लॉन प्राइम मिनिस्टर था या? प्राइम मिनिस्टर था। अच्छा। स्कॉट मॉरिसन था उसका। हाँ, तो लॉन को अभी उसने पानी दिया था, वो उसके ऊपर खड़ा होकर इंटरव्यू किसी नॉर्मल बंदे के। उसमें चलते इंटरव्यू में उस घर का मालिक बाहर आया, भाई पर कहता उतर जाए यहाँ से। हाँ, उसकी पूरी इंटरव्यू ऐसे आई है। अच्छा। और उसमें वो भी मान गया बड़े आराम से। होता इंडिया, उठा के ले जाते भाई। भाई पहली रेड लाइट मिली है जिसमें पेडेस्ट्रियंस का टाइमर चल रहा है, वरना तो घबरा के रखते हैं बंदों को। अगर 25 सेकंड की ग्रीन लाइट है ना पेडेस्ट्रियन के लिए, 5 सेकंड ग्रीन वाली जलेगी, 20 सेकंड तक लाल वाली जब जब करती रहेगी, पर पता ही नहीं लगता कब हो जाएगी। ये जो स्ट्रीट आ गई, ये है रंडल मॉल। इसका नाम ही, स्ट्रीट का नाम ही रंडल मॉल स्ट्रीट है। और यहाँ पे ट्रैफिक नहीं है, ये वॉकिंग वाला है। यहाँ पे 3 सूअर बैठे हैं। एक सूअर क्या है, कचरे में से खाना खा रहा है, पर एक कचरे का डिब्बा नहीं है, बस ऐसे दिखा रखा है। भाई पूरा शहर खाली लग रहा था कि कोई भी नहीं हो। आज सैटरडे है, सबकी छुट्टी है, पर सारे लोग यहाँ पे आ रखे हैं। अब पता चला वो आगे वूलवर्थ्स, और वहाँ पे जाके मैं आपको थोड़ी सी चीज़ों के प्राइसेस दिखाऊंगा ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कितना क्या महंगा है ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे मिनिमम वेज क्या सेट कर रखी है गवर्नमेंट के द्वारा? जो मिनिमम है 24 के आसपास है। 24 ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर आवर अगर आप मिनिमम है। 20 साल से ऊपर हो, मतलब 18-20 साल से ऊपर। 18 साल से ऊपर हो और आप स्टूडेंट परमिट वगैरह पे नहीं हो, नहीं, तो उनके लिए भी अगर सेम आप है। चाहे स्टूडेंट हो, उनके लिए बस आवर्स लिमिट है। एज लॉन्ग एज आपके पास लीगली राइट है काम करने का, तो वो आपको 24 मिनिमम ऑस्ट्रेलियन डॉलर पे नहीं कर सकते। अच्छा, और ये बिल्कुल मिनिमम है, मतलब बेयर मिनिमम। और आप कह रहे थे आजकल लोग इतने पे काम भी नहीं ले रहे हैं, कह रहे हैं ज़्यादा दो हमको। हाँ, तो दे भी रहे हैं वो मोस्टली आपको 30-35 के अराउंड तो मिलता ही। 30-35 डॉलर के अराउंड, मतलब एक दिन में अगर बंदा 10 घंटे काम करता है तो 300 ऑस्ट्रेलियन डॉलर उसके टैक्स भी करता है भाई बन जाएंगे। हाँ वो तो चलो ठीक है। कितना 30% कितना है? 30 के आसपास। 30%, ठीक है। तो मतलब 300 और 300 दिन वो काम करेगा तो 9,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर उसको मंथली बन जाएंगे अगर 10 घंटे के हिसाब से काम करता है। बेयर मिनिमम जॉब का बताया मैंने, जो जिनकी तनख्वाह वगैरह सेट है और जिनकी वो है तो उनकी थोड़ी ज़्यादा ही सैलरी होती है। और अगर आपके पास कोई स्किल है जैसे प्लम्बर वगैरह ये वो हो, इलेक्ट्रिशियन, तो उनकी तो बहुत ही ज़्यादा कमाई होती है। एक एक चीज़ रिपेयर करने के 200-200 300-300 डॉलर वो ले लेते हैं। अब चलते हैं, देखते हैं इस वेज के हिसाब से अंदर आपको क्या मिल सकता है 300 डॉलर में। और यहाँ पे जैसे फिक्स सैलरी वाली जो जॉब्स हैं उसमें सैटरडे संडे छुट्टी है। हाँ, अगर आप जिसका पैकेजिंग वाली जॉब IT वगैरह सेक्टर है, उसका सैटरडे संडे मोस्टली ऑफ है। और जैसे मान लो मैकडोनल्ड्स पे मैं सैटरडे को काम करूं तो मेरी सैलरी क्या होगी? मतलब अगर मेरी 25 डॉलर है तो क्या होगी? तो उसका 1.5 गुना, कितना? 1.5 गुना 1.5 गुना ये देना पेनल्टी रेट मिलेगा। कंपलसरी है ये। हाँ, और संडे होगा तो संडे फिर ऑलमोस्ट डबल। और पब्लिक हॉलीडे होगी तो 2.5 गुना। 2.5 गुना तक मिलेगी आपको। 1 घंटे की सैलरी मतलब 25 डॉलर के बन जाएंगे 62.5 डॉलर। तो समझ गए होगे भाई आप कितनी क्या सैलरी है। संडे को 10 घंटे काम करूंगा मैं तो यहाँ पे। चलो भाजी कल संडे है, 10 घंटे का काम करके चलते हैं। शिफ्ट की मारामारी भी बहुत होती है। अच्छा शिफ्ट की मारा, पर गोरे नहीं करते ना काम? करते हैं लेकिन अभी करने शुरू हो गए कोविड के बाद से ना। अच्छा। जब से हालात इनके थोड़े ख़राब हुए तब से ये थोड़ा काम को सीरियसली लेने लग गए। अच्छा। लेकिन फिर भी अपने बंदे तो फिर हाँ ज़्यादातर वही मिलते हैं। मैं तो देखो सबवे पे गया, वहाँ पे इंडियन था। जो मैकडोनल्ड्स वगैरह पे ज़्यादातर इंडियन देखने को ज़्यादा मिलते हैं। भाई यहाँ पे हम आ गए वूलवर्थ्स पे। ये इनका एक तरह से ग्रोसरी स्टोर है और इसको कहते हैं ऑस्ट्रेलिया का ऑलमोस्ट सबसे सस्ता ग्रोसरी जो आपको मिलेगी वो मिलेगी वूलवर्थ्स पे या फिर कोल्स पे। वूलवर्थ्स ये शायद यूके में भी है और कोल्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया की ब्रांड है। तो इसके अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या क्या मिलता है, क्या क्या प्राइस है। 10-15 चीज़ें दिखा दूंगा, थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा बस आपको। ये देखो भाई यहाँ पे मिल रहा है चिकन कोरमा, राइस भी होंगे शायद इसके साथ। हाँ राइस भी है। तो 2 आपको मिल जाएंगे 15 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, मतलब 10 अमेरिकन डॉलर में आपको 2 मिल जाएंगे 2 टाइम के खाने के, रेडी टू ईट। ये वैसे 8 का था, 2 15 के कर दिए। $1 घटा के क्या ही कर रहे हैं, आधा $1। बटर चिकन वही आप ये 2 ले लो तो देख लो ये रेट है। भाई ये देखो कोको कोला की बोतल है, ये इंडिया 1.25 लीटर की है। इंडिया में देख लो आप कितने की आती है। यहाँ पे अभी मिलने लग रही है सिर्फ़ और सिर्फ 2 ऑस्ट्रेलियन डॉलर की, 115 रुपये की 1.25 लीटर कोक मिलने लग रही है। और मैं आपको छोटी वाली कैंस बताऊं तो 15 कैन $15 की,
भाई $1 की एक कैन मिल रही है 57 रुपए की, सेम रेट है इंडिया में। लो भाई यहाँ पे देख लो, पानी की बोतल 80 सेंट, 1.5 लीटर की बोतल 45 रुपए की। ये मान लो इंडिया में 1 लीटर वाली आती है 20 रुपए की, तो 30 मान लो, चलो 30 रुपये और यहाँ पे 45 रुपये। और आपने इनकम तो सुनी थी कितनी है। ये भाई कोकोनट वाटर मैंने उस दिन ख़रीदा था, 2.75 का था, वहाँ शायद ऑफ़र में लगा था, पर यहाँ पे 5.5 रुपये पर लीटर की ये बॉटल है, मतलब पैकेज वाली। पर मैंने 2.75 में ख़रीद रखा है ये सेम, यहाँ पे भी ऑफ़र नहीं चल रहा। भाई मेरे को दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं मिला जहाँ पे दारू महंगी हो, हर जगह सस्ती होती हैं ये। $12 की, $20 की, $25 की। वही बियर $3-4 पर बॉटल के हिसाब से मिलने लग रही है, $3-4-5, $200-250। मतलब ऑस्ट्रेलिया के हिसाब थोड़ी सी महंगी है यहाँ पे बियर, मेरे को थोड़ी महंगी लगी, वरना तो ये कोई भी $20 की। अच्छा भाई यहाँ पे बता रहे थे कि केले बहुत ज़्यादा महंगे मिलते हैं, ठीक है, तो केलों का रेट है, अभी खा लो, इनको लिखा है 1 से 2 दिन वाले केले यहाँ पे $4.5 पर केजी है। ये केजी के हिसाब से मिलता है, दर्जन के हिसाब से नहीं। यहाँ पे रेड टिप्ड, इनको ऐसे थोड़ा रंग सा लगा दिया है, थोड़ा मतलब ऐसे लग रहा है इस पर वैक्स ही चढ़ा दी, और ये केले मिल रहे हैं $6 पर केजी के हिसाब से, क्योंकि ये शायद इकोगैनिक वो बना रखे होंगे, ऑस्ट्रेलियन ग्रोन है ये वाले। फिर ये मिनी बनाना है, ये सारे किलो के हिसाब से हैं, 3.5। फिर लेडी फिंगर बनाना, ये देखो कैसे वाले हैं, $9 पर किलो। पाजी ये वाले लो यार, लेडी फिंगर बनाना खाते हो ना आप, ये वाले अच्छे होते हैं मैंने सुना है। रेड टिप लूंगा मैं ऑर्गेनिक। भाई एप्पल देखो कितने छोटे हैं, 5 एप्पल आ गए मेरे हाथ में, और ये है $3.5 के 5, 70 पीस सेंट में बेच रहे हैं ये हैं कीवी, न्यूजीलैंड गोल्डन कीवी, $7 का एक डिब्बा है, आधे किलो का डब्बा है ये, तो $14 पर किलो। पाजी यहाँ पे सब्जियाँ इतनी महंगी क्यों हैं? क्योंकि स्टोर है ना, इसलिए। जैसे इंडिया में अगर रिलायंस के पास जाओगे, हाँ, तो स्टोर पे जाओगे तो सामान तो देसी दुकानें भी यहाँ पे लोगों की, देसी दुकानें हैं, एशियन स्टोर्स हैं। तो कितना सस्ता मिलेगा? जैसे ये 5.5 का है, वहाँ पे कितने का मिलेगा? $2 का फर्क होगा, $2 का फ़र्क होगा, मतलब आधा कह रहे हो आप लगभग, ऑलमोस्ट आधा। तो आपने वहाँ पे सेब देखे रहे वो $6 के थे, हाँ, और 3.5 के मिल जाएंगे आपको। अच्छा, आधे का फ़र्क पड़ जाएगा। भाई यहाँ पे देखो इतने तरह के एग्स मिल रहे हैं, बड़ा छोटा, वो मैंने आपको कई बार कई देशों में दिखा रखा है, पर यहाँ पे सबसे सस्ते हैं $4.90 के, 70 सेंट्स पर। ये ग्राम के हिसाब से कैसे बेच रहे हैं? अंडे तो अंडों के हिसाब से बिकते हैं ना, 12 का पैक, ये वज़न के हिसाब से बेच रहे हैं, 70 सेंट्स पर 100 ग्राम। तो ये आपका 700 ग्राम अंडे हैं, इसमें कितने होंगे? हाँ, रफली उतने ही, 12 ही होंगे इसमें। हाँ, 12 का पैक लग रहा है, 12 अंडे $5 के, मतलब लगभग $300 के 12, $300 के 12 अंडे मिल रहे हैं, सबसे सस्ते। और महंगे वाले तो हैं ही हैं। अच्छा यहाँ पे भाई देखो, ये स्टोर में महंगा है। ये है दूध 3 लीटर, लगभग $5 के करीब, $1.55 पर लीटर, मतलब $100 मान लो आप, 100 से भी कम हो गया ये, $100 मान लो। और ये कह रहे हैं कि स्टोर में महंगा है, वरना और स्टोर्स में थोड़ा सस्ता भी मिल जाता है। हाँ, $80 लीटर हो गया ना, $80 लीटर दूध है भाई ऑस्ट्रेलिया में, फुल क्रीम। अब यहाँ पे आगे ब्रेड्स के सेक्शन में, ये देखो पूरी बड़ी वाली ब्रेड, ये मिल रही है $3 की, $3-3.5 की, मतलब $200 की ब्रेड हो गई है। महंगा उसको कहता भाई, मैं जैसे बना रखा था कि ये मिलती $15 की, तो मैं इसको कहता महंगी है, सस्ती है भाई। यहाँ पे महंगी वाली भी हैं अलग अलग तरह की, तो सही है मेरे हिसाब से रेट। अभी जैसे हम मार्केट के अंदर गए, प्राइसेस आपने देख लिए। मेरे को प्राइसेस सारे डेवलप्ड देशों जितने ही लगे, जैसे यूरोप में, अमेरिका में, वैसे ही प्राइसेस थे, कोई खास एक्सपेंसिव नहीं थे। अच्छा पाजी, आप बता रहे थे कि सिगरेट यहाँ पे थोड़े दिनों में बैन हो जाएगी, हाँ, कोई खरीद ही नहीं पाएगा। लॉ लेके आ रहे हैं, कोई नहीं, मतलब जो ऑलरेडी पी रहे हैं उनको तो नहीं रोक सकते। अच्छा, लेकिन जो सर्टेन एज ग्रुप के बाद जो 18 साल के होंगे, अच्छा, जैसे मान लो कि 2010 में कोई 18 का हुआ, 2010 बॉर्न होगा, तो वो नहीं पी पाएगा। एज चेक करेंगे बंदे की, डेट ऑफ बर्थ चेक करेंगे सिगरेट बेचने से पहले। अब ये इसलिए कर रहे हैं कि सिगरेट नई जनरेशन पीनी बंद कर दे, और जो पुराने पीने लग रहे हैं, अब उनके मुंह में से तो कैसे ही छीन लें भाई, तो उनको तो आदत लग गई ना, तो उनके लिए चलता रहेगा जब तक वो मरते नहीं। फिर एक टाइम आएगा कि
सभी लोग बहुत एलिमिनेट कर देंगे। और बहुत महंगी सिगरेट आप बता रहे हो। $40 का पैकेट आता है। हाँ, वो सारे डेवलप्ड देशों में यही है कि दारू से बहुत ज़्यादा महंगी सिगरेट मिलती है भाई। अच्छा, एक्सपेंसिव की बात कर रहे थे तो मैं बता दूं, अगर आप यहाँ पे कैश निकलवाना चाहते हो ऑस्ट्रेलिया से, फॉरेन बैंक का कार्ड है तो आप ANZ बैंक से निकलवाना, ये सिर्फ और सिर्फ $2 पर ट्रांजेक्शन आपसे चार्ज करते हैं। तो सबसे सस्ता अभी तक हमको जो ATM मिला है पूरे ऑस्ट्रेलिया में वो ANZ बैंक है। इसका फुल फॉर्म है ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड बैंक, और ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बैंक है एसेट्स। अगर काउंट करोगे आप किसी बैंक के तो सबसे ज़्यादा चौथे नंबर पे ANZ बैंक के एसेट्स हैं। मैंने आपको मेलबर्न में दिखाए थे 3 आर्केड, वो तो आपने देख लिए। अब एडिलेड आर्केड ये है, बहुत ही छोटी सिटी है, बहुत पुराने स्टाइल में बना रखा है। एक बार थोड़ा सा मैं आपको अंदर जाके दिखा दूँ, दुकानें वगैरह ये थोड़ा डेकोरेट वगैरह कर रखा है। क्रिसमस आने वाला है, यहाँ के क्रिसमस के बारे में भी एक ख़ास बात मैं आपको पाजी से पूछवाता हूँ। सुमित पाजी, यहाँ पे क्रिसमस का टेम्परेचर क्या रहता है क्रिसमस में? वैसे क्रिसमस कैसा होता है और देशों में? बर्फ गिरती है, सेंटा क्लॉज आता है, यहाँ पे 40-45 डिग्री के आसपास आपको मिलेगा नॉर्मली, अगर बारिश ना हुई तो। अच्छा, गर्मी में क्रिसमस आता है यहाँ पे? तो रहेगा ही गर्मियों में। पूरे यहाँ पे शॉर्ट्स पहन के लोग निकलते हैं। फिर सेंटा क्लॉज क्या बिना बर्फ के आ जाता है? हाँ, बिना बर्फ के आता है वो। यहाँ पे परेड निकल गई है वैसे, पेटेंट करके आती है वो उसमें पूरे सिटी में घूमता है, वो ऑलरेडी हो चुका है। अच्छा, तो जैसे कि ऑस्ट्रेलिया सदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है तो मौसम उल्टे चलते हैं भाई। सारे क्रिश्चियन देश ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड को छोड़ के, और 2-4 देश और हैं जो साउथ अमेरिका में हैं, उनको छोड़ के पूरी दुनिया क्रिसमस मनाती है जब ठंड आ जाती है, बर्फ़ गिरती है, क्रिसमस का माहौल सा बनता है। क्रिसमस मार्केट में ठंड हो रखी है, हॉट चॉकलेट पी रहे हैं लोग, और यहाँ पे क्रिसमस आता है भाई 45 डिग्री हो जाता है। नवंबर तो फिर भी ठंडा है, कह रहे हैं एडिलेड में। हमने कहा यार नवंबर आ गया, आपके लोगों गर्मी स्टार्ट नहीं, बोले दिसंबर में इतनी गर्मी होगी यहाँ पे भाई, 45-47 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है। मेलबर्न थोड़ा ठीक रहता है, पर एडिलेड के बहुत ही पास रेगिस्तान शुरू हो जाता है ना, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, और यहाँ पे 45-47 डिग्री गर्मियों में हो जाता है। अच्छा हुआ दिसंबर में नहीं आए भाई, बाहर निकलना मुश्किल हो जाता। और यहाँ पे धूप भी बहुत ज़्यादा चुभती है। अभी 21 डिग्री में बाहर इतनी ज़्यादा हमको गर्मी लग रही थी कि लग रहा था धूप चुभने लग रही है। चलो, ये था आर्केड एडिलेड का, थोड़ा क्रिसमस डेकोरेशन। पर भाई मैं तो कहूँगा क्रिसमस मनाने ना ही आओ, क्योंकि क्रिसमस की फील ही बाजी तब है जब बर्फ़ गिर रही हो। देखो, बात तो सीधी यही है। सेंटा क्लॉज बढ़िया तभी लगता है। क्रिसमस भी होता है, विंटर क्रिसमस होता है, वो जून में मनाते हैं। अच्छा, हाँ, वो यहाँ पे एक जगह है ग्लेनहेल करके, वहाँ पे विंटर क्रिसमस का फंक्शन होता है। अच्छा, और नकली स्नो डालते हैं वहाँ। नकली। ऑस्ट्रेलिया में लगभग जितनी भी मेजर सिटीज़ हैं वहाँ पे बर्फ़बारी भाई नहीं होती, ना के बराबर 1% में मान लो, बस इतनी होती। भाई हमको CBD एरिया में घूमते घूमते लगभग हो गए, ये मान लो 2-2.5 घंटे, ठीक है। और दोपहर हो रही है, ये 4 बज रहे होंगे और हम 1 बजे से घूमने लग रहे हैं भाई। सारे गोरे पार्टी कर रहे हैं सारे, मतलब पाजी ने जैसे बताया ना, ये सैटरडे संडे को काम करके बिल्कुल खुश नहीं। सबसे लेज़ी लोग हैं ऑस्ट्रेलियंस, ये पाजी बता रहे हैं, और इसलिए इनको बाहर से वर्कफोर्स बुलानी पड़ रही है। और फिर भी यहाँ पे वैकेंसीज़ हैं, काम करने के लिए लोग नहीं हैं। अच्छा, मैं आपको वर्क एंड हॉलीडे वीज़ा के बारे में बता रहा था, उसका क्या चक्कर है, इनको मजबूरन ये वीज़ा निकालना पड़ा क्योंकि यहाँ पे लोग काम करके खुश नहीं हैं। और इनका सिस्टम ये है कि ये लोगों को PR या फिर सिटीजनशिप नहीं देना चाहते। तो वर्क एंड हॉलीडे वीज़ा का रूल है कि आप आके हॉलीडे कर सकते हो, काम भी कर सकते हो, पर आप उस वीज़ा पे आके एलिजिबल बिल्कुल भी नहीं हो कि आप PR ले लो, या फिर आप सिटीजनशिप के लिए PR के लिए नहीं होगे तो सिटीजनशिप कैसी होएगी। तो इन्होंने ये लूपहोल निकाला कि बंदों को बुला भी लो पर उनको PR के लिए एलिजिबल भी ना हो वो। तो उन्होंने ऐसा लूपहोल निकाला कि वर्कफोर्स इनके पास आ जाएगी और उनको सिटीज़न नहीं बनाना पड़ेगा। और अगर आप माइंस वगैरह में काम करते हो, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में इतनी सारी माइंस हैं, बहुत ज़्यादा माइंस है और एक्सपोर्ट होता है वहाँ से। माइंस में अगर आप काम करते हो तो आप इतने पैसे कमाओगे, पर वही है कि माइंस में काम करने वाले लोग कहते हैं कि एज कम हो जाएगी, मतलब जो बंदा 80 साल जीना था वो 85 साल जिएगा, क्योंकि माइंस में इतना ज़्यादा डस्ट वगैरह उड़ता है ना, तो उसके लिए। और कल हमने रात को देखा था यहाँ पे एडिलेड में जो पुलिस वाले जा रहे हैं, ये पुलिस थी यहाँ की, घोड़े पे घूम रहे थे मेन CBD एरिया में, ताकि इनकी गाड़ी की वजह से जाम ना हो। घोड़ों को यहाँ पे भी फुटपाथ पे चला लेते हैं, कहीं पे भी चला लेते हैं लोग, तो पुलिस वाले घोड़ों पे घूम रहे थे। पुलिस स्टेशन ही आ गया, देखो ये रहा पुलिस। तो जैसे इनको अपने अंदर प्राइवेसी बचानी है ना, तो अमेरिका की तरह ही इन्होंने प्राइवेसी विंडो बना दी। पर अगर स्ट्रीट पे चलता हो बंदा रिकॉर्ड करता रहेगा यहाँ पे, तो इनको कोई दिक्कत नहीं है।
अगर तुमको प्राइवेसी चाहिए तो मैं प्राइवेसी विंडो बनाओ, वरना तो बंदे करेंगे रिकॉर्ड। ये देखो भाई सब लोग बैठे हैं, हम जब आए थे तब से बियर पीने लग रहे हैं, और दोपहर में ही एम्बुलेंस आई थी पीछे। ये सारी स्ट्रीट आपकी पार्टी स्ट्रीट टाइप ही है। ये देखो भाई यहाँ पे पूरी पार्टी स्ट्रीट, यहाँ पे सब लोग सुबह से ही भाई लगे पड़े हैं। ये देखो अभी हम सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में ही हैं, और वहाँ पे था शहर, और यहाँ पे आगे इस तरफ भी पार्क है, उस तरफ भी पार्क है, पूरा ऐसे पार्क इसको कवर कर रहा है। तो टोटल मैं आपको बताऊँ तो अगर आपको घूमना है तो पार्क के आसपास पार्क कर देना गाड़ी अपनी, और 3 किलोमीटर बाय 2 किलोमीटर पे इनका पूरा का पूरा CBD है। 3/2 किलोमीटर मैंने अभी देखा, स्क्वायर में ही है बिल्कुल। और जो नॉर्थ एडिलेड की बात कर रहा था वो भी भाई ने बताया कि वहाँ पे भी हॉस्पिटल्स वगैरह हैं। तो ये जैसे आप पार्क देखोगे तो ऐसे पार्क्स ने पूरे 3/2 किलोमीटर का जो छोटा सा एरिया है उस पूरे CBD को घेर रखा है। अच्छा, अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो आपको आसमान का रंग तो दिख ही रहा होगा। तो शहर में कल बताया था सुमित भाई ने कि रात को एयर क्वालिटी इंडेक्स हो जाता है 2-3 के करीब, और दिन में जब ऑफिस टाइम होता है तो एयर क्वालिटी इंडेक्स 17-18 या फिर 20-25 तक जाता है यहाँ पे कारों की वजह से। साउथ अफ्रीका लिखा है तो साउथ अफ्रीका की है। साउथ ऑस्ट्रेलिया की है। ले सकते हो ऐसे यूरोपियन स्टाइल। अच्छा, ऐसे भी ले सकते हो। अच्छा, कोई सी भी रंग की नंबर प्लेट ले सकते हो ना यहाँ पे। इन्होंने कुछ डिजाइन सिलेक्ट करके रखे हुए हैं। अच्छा। आप जापानीज नंबर प्लेट ले सकते हो यहाँ पे, उसमें अच्छा। जापानीज कैरेक्टर लिखे होंगे साथ में। अच्छा ठीक है, पर ज़्यादातर लोगों ने नॉर्मली ले रखी है। नॉर्मल है, कौन ही पैसे करते हैं। हाँ। ये $30-35 की आएगी, वो $300 की। जैसे वो ब्लैक वाली है, हाँ, वो थोड़ी महंगी है। $70-80। अच्छा ठीक है, हर जैसा आप जो चीज़ चुनोगे, जितना कस्टमाइज़ कराओगे उस हिसाब से पैसे हैं। अच्छा, जैसे इंडिया में अगर आप चालान आता है आपका, आप नहीं भरते तो क्या ही होता है, ज़्यादा कुछ नहीं होता है। 1-2 बार शायद कोर्ट के सामान आते हैं, वहाँ पे भी ना जाओ, ज़िंदगी भर मत भरो उस चालान को, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप जब सेकंड हैंड बेचोगे ना गाड़ी, वो खरीदने वाला बस बोल देगा जी आपके 2 चालान हैं, 2,000 के 4,000 आपको लेस करने पड़ेंगे। इतना ही होता है बस इंडिया में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता नॉर्मल चालान ना भरने पे। यहाँ पे चालान ना भरे तो क्या होता है? पहले तो आएगी वार्निंग, 1 बार 2 बार, फिर जैसे आपको आ रखी थी। नहीं, वो तो चालान ही था ना। मैंने तो भर दिया। अच्छा। मतलब फिर आएगी फाइनल वार्निंग, हाँ, फिर भी नहीं भरा, फिर आएगा नोटिस आपको, कहाँ से? पुलिस से आएगा। अच्छा। और आपकी ये क्रेडिट हिस्ट्री में भी चढ़ेगा। हाँ। आपको लोन वोन सब नहीं मिलने के अच्छा। अगर ज़्यादा आप टाइम पे नहीं भरते हो, अच्छा, बिल्कुल इग्नोर कर दोगे, आपका क्रेडिट स्कोर कम हो जाएगा। क्रेडिट स्कोर कम हो होम जाएगा। लोन, अगर- कार लोन, ये सब अगर नहीं आप यहाँ मिलेगा। पे वीज़ा पे हो, अच्छा। और ये आपको एज ए डेट दिखाएगा कि आपका कर्जा है सरकार पे, हाँ। तो आपको वीज़े में भी प्रॉब्लम आएगी आगे जाके। अच्छा, नॉर्मल बंदे का तो बस ज़्यादा ये होगा कि जो सिटीजन है उसको लोन वोन नहीं मिलेंगे। हाँ। अच्छा, वो क्रेडिट स्कोर केस खराब हो वगैरह तो जाएगा। उस पे भी कर देंगे वो बाद में। अच्छा, केस वगैरह मतलब क्या ही होता हो, केस में जेल में हो जाता है। अगर हो जाए तो वैसे इतना बॉदर करता नहीं, कोई भर ही देगा अच्छा भाई। हाँ, चलो ठीक है। तो ये था, जैसे पाजी की ये वाली कार है, ठीक है, ये कौन सी कार है, कौन सा मॉडल है? कैमरी 2020 मॉडल है, हाइब्रिड। ये कितने की ली थी आपने? ये 5 साल पहले 35,000 की ली थी मैंने। 35,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर की ली थी। लगभग कितने हो गए ये? 22-23 लाख रुपए हो गए कैमरी के हाइब्रिड वाले के। अब मेरे को नहीं पता, इंडिया में तो शायद आती भी नहीं है। ये पाजी ज़्यादा अच्छा बताएंगे। 50 लाख की है इंडिया में, 50 की है, आती है ऑलमोस्ट 50 लाख। समझ पर। तो आपको गाड़ियों का रेट का भी अंदाजा हो गया। अच्छा, यहाँ पे फॉर्च्यूनर है, कितने की है? वो होगी 60-65। 60-65, तो वो तो लगभग बराबर सी होगी बाजी। टोयोटा फॉर्च्यूनर तो 60-65 हज़ार की कह रहे हैं। ये तो कम होगी ना, 60 से करो उसको कितनी। हाँ, 36 लाख का हो गया। 60-70 के आसपास ही है वो। इंडिया में टॉप मॉडल फॉर्च्यूनर का 60 लाख का था, अभी जीएसटी थोड़ी कम होने पे 57 का आ रहा है टॉप मॉडल। चलो मतलब थोड़ी सस्ती मानते हैं। अब इसमें पेट्रोल भरवाने चलते हैं, मतलब जब भी टाइम मिलेगा फिर पेट्रोल डीजल के प्राइस दिखा देंगे। ये अभी आ गए थे हम एडिलेड शहर से थोड़ा सा बाहर एक गुरुद्वारे में, और बिल्कुल ही खेतों में वही जाके, मतलब कुछ भी नहीं था पिछले 5-10 किलोमीटर से। तो मतलब रोड ही थी, थोड़े बहुत घर थे। कलर देखो आसमान का, वीडियो में आपको क्या दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ब्लू। पाजी अब सब कुछ रेट वेट पता कर लिया। अब बताओ कि एक नॉर्मल घर जैसा 1 BHK घर लेना और 2 BHK, उसका क्या रेंट पड़ता है? मतलब नॉर्मल से एरिया में एवरेज बता दो बस। पहले तो कम था इस एरिया में, लेकिन रिसेंटली 2-3 साल पहले प्रॉपर्टी बूम हुई है एडिलेड में। तो अभी रेंट पे प्रॉपर्टी लेना बहुत मुश्किल हो गया है यहाँ पे। अच्छा, मिल ही नहीं रही है? मिल जाती है, लेकिन उसका रेंट जो है मंथली, अगर 1 BHK स्टूडियो अपार्टमेंट है हाँ। सिटी में, तो वो
तो आपको इजीली 2500-2000 के आसपास होगा। अच्छा 1 BHK कह रहे हो, अपार्टमेंट अपार्टमेंट घर नहीं, जैसे आप मतलब अगर सिटी में ले रहे हो बिल्कुल अच्छा इन द हार्ट ऑफ CBD तो वो महंगा होगा ही होगा। अच्छा, ये आपने नॉर्मल एरिया का बताया। नॉर्मल एरिया में तो आपको घर मिल जाएगा $2000 के बीच में। अच्छा 2-3 BHK वाला, हाँ 1-2 गाड़ी खड़ी कर लो। हाँ ये वो। हाँ आराम से। अच्छा ठीक है। और मतलब जो यूटिलिटी बिल्स का उसका कितना आ जाता होगा महीने का? साउथ ऑस्ट्रेलिया में वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव इलेक्ट्रिसिटी है। तो अगर तो आपका सोलर लगा हुआ है तो फिर अप्रॉक्सीमेटली आपका 80-90 या $100 के करीब बिल आएगा बिजली का, नहीं या हो लगा सकता तो? है ना भी आए। अच्छा ना लगाओ तो पानी वानी का फिर वो ये मिला के महीने बता का दो। अगर आपकी डिपेंड करता है कितना यूज़ कर रहे हो, फिर भी 150-200 महीने का तो आ ही जाएगा आराम से। पानी मिला के, पानी का नहीं, अलग। एक चीज़ का बता रहा हूँ मैं। अच्छा पानी का अलग से आएगा, वो 3 महीने बाद आता है। हाँ। वो भी बंदों के हिसाब से कितना पानी यूज़ हो रहा है, वो भी 250 से 300 के करीब होगा। 3 महीने का 3 महीने का, हम वही $100 लगा लो। वो गैस का भी लगा लो 100-150 हाँ महीने का। ये हो गए आपके खर्चे। यहाँ पे कमाई बता दी थी, सारे खर्चे बता दिए थे, ये खर्चा रह गया था। आप एक अपार्टमेंट लोगे, $2000 उसका किराया मान लो, और फिर $300 से $400 गैस बिजली वगैरह का। फिर आप गाड़ी रखोगे, ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इतना अच्छा नहीं है। CBD एरिया में अच्छा है, पर थोड़ा सा आप दूर चले जाओगे तो बसेस वगैरह ये वो, आप काम पे जाओगे तो बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो ज़्यादातर लोग गाड़ियाँ रखते हैं, सही बात है। तो गाड़ियों में तेल वेला भी डलवाएंगे तो तेल का प्राइस बता दूंगा, उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हो। मतलब मान लो महीने का $100-150 आपका गाड़ी का खर्चा हो जाएगा, किस्ते विस्ते। इंश्योरेंस कितने का मिलता है गाड़ी का यहाँ पे? इंश्योरेंस मेरी गाड़ी का तो इस वक्त है $80-90 का हो जाता है पर मंथ। पर मंथ। हाँ पर मंथ $80-90। जैसे मैंने इन देशों में बता रखा है, US वगैरह में मंथ के हिसाब से इंश्योरेंस चलता है। आपके कितने चालान कटे, आपने कितने एक्सीडेंट करे, उस आप कितने एक्सपीरियंसड हो, कितने सालों से चला रहे हो, कौन से एरिया में गाड़ी रजिस्टर्ड है। पूरे साल का इंश्योरेंस लोगे तो सस्ता मिल जाता है, 700-800 का मिल जाएगा। अच्छा, बाकी आपकी गाड़ी की वैल्यू पे डिपेंड वैल्यू पे डिपेंड है। ठीक है, तो मतलब $100 आप महीने की इंश्योरेंस मानो गाड़ी का। फिर आपका मेडिकल इंश्योरेंस, उसका भी कुछ खर्चा होता होगा। अगर आप वीज़े पे हो तो आपको देना पड़ता है। फिर अच्छा। मेडिकल कंडीशन होती है वीज़े की कि आपको मेंटेन करना पड़ेगा इंश्योरेंस। अच्छा, और अगर आप सिटीजन हो, सिटीजन के हिसाब से बात करते गवर्नमेंट हैं, कवर करती है। फिर गवर्नमेंट, वो भी वैसे फ्री नहीं है टेक्निकली। वो आपका कटता है, आपकी जो सैलरी होती है उसका कुछ परसेंटेज होता है। अच्छा, ऑलरेडी टैक्स में डिडक्ट हो ही जाता है, डिडक्ट वो हो आपको जाता पता नहीं है। लगता। और टैक्स लगभग 30% है यहाँ पे। लगभग। बाकी ब्रैकेट होती है अलग अलग टैक्स की, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी टैक्स ब्रैकेट बढ़ती जाएगी। अच्छा, मैक्सिमम कितनी है? अगर तो आपकी सैलरी अच्छी खासी है तो वो 30% से भी बढ़ जाएगी, 40-45 तक भी चली जाएगी। अच्छा ठीक है, तो मतलब इतना बता दिया। अब ये खेत देख लो भाई आप, यहाँ एडिलेड से 30 ही किलोमीटर दूर आए भाई। 10 ही किलोमीटर दूर आके ऐसा लग रहा था पता नहीं कहाँ, फिर आने में आ गए बिल्कुल। पर एडिलेड बहुत छोटा शहर है, तो 10 ही किलोमीटर में पूरा ख़त्म हो जाता है। भाई मेरे पीछे आप बहुत फेमस रेस्टोरेंट देख रहे हो ऑस्ट्रेलिया में। इस रेस्टोरेंट की चेन है हंग्री जैक्स की, पर इसका आप सिंबल देखो जो हंग्री जैक्स लिखा है, किस रेस्टोरेंट जैसा लग रहा है? गैस कर लो। ये है भाई बर्गर किंग जैसा। बर्गर किंग जैसा नहीं, ये बर्गर किंग ही है। जस्ट यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में जो इसका नाम है वो हंग्री जैक्स करना पड़ गया। वो हम पूछेंगे सुमित भाई से। भाई बर्गर किंग वालों को ऐसा क्या हो गया, इसका नाम हंग्री जैक्स क्यों करा है? भाई ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड था बर्गर किंग नाम। बर्गर किंग नाम 1971 में कोई बंदा था, उसकी फूड चेन थी, अच्छा वो ऑलरेडी उस नाम से रजिस्टर्ड थी। अच्छा उन्होंने कोशिश तो बहुत करी लेकिन उसने गिव अप नहीं करी। अच्छा तो इनको फाइनली फिर अपना नाम हंग्री जैक्स ही रखना पड़ा। ओके। तो भाई उस बंदे ने पैसे वैसे भी ऑफर करे होंगे, ऑब्वियस सी बात है, बर्गर किंग कितनी बड़ी चेन है, उस टाइम भी बड़ी चेन होगी, पर उस बंदे ने नहीं माना। वो बोला बर्गर किंग मेरे नाम पे रजिस्टर्ड है ऑस्ट्रेलिया में, तो ये बर्गर किंग मेरा ही रहेगा। आज तक भी देख लो ऑस्ट्रेलिया में जो नाम चल रहा है बर्गर किंग का, वो हंग्री जैक्स चल रहा है ये बर्गर किंग। जैसे अभी सैंक्शंस के बाद जो रशिया में मैकडोनल्ड्स का नाम पता नहीं क्या कर दिया, उस सिंबल भी चेंज कर दिया बिल्कुल, पर वो है मैकडोनल्ड्स ही, पर उसका नाम हम चेंज कर दिया, सैंक्शंस के बाद करना पड़ा। इन बर्गर किंग की ये मजबूरी थी। मैकडोनल्ड्स, KFC वगैरह भी हैं यहाँ पे, उनका वही नाम है, जस्ट बर्गर किंग का ये अलग नाम हो गया। सेम मेन्यू मिलेगा आपको अंदर जाओगे तो। देखो वो भी सब भी सेम ही चीज़ लिख रखी है, ऐसा ही लिखा होता है द बर्गर्स आर बेटर। ये वो जो फॉन्ट है और कलर है सेम है बिल्कुल। अच्छा, आपको मेरे को दिखाना था यहाँ पे पेट्रोल का प्राइस। खैर आगे हम जब रोड ट्रिप करेंगे ऑस्ट्रेलिया में ही आपको दिख जाता, पर यहाँ पे पेट्रोल का प्राइस दिखाता हूँ मैं। सबसे सस्ते वाला पेट्रोल जो इंडिया में आता है वो ये वाला था यार। यहाँ रेट ही गायब हो गए सारे। अच्छा,
ये वाला जो हम डाल रहे हैं उसका रेट लिखा आ रहा है वन। इससे भी सस्ता आता है लेकिन वो एथेनॉल मिक्स होता है। अच्छा, एथेनॉल वाला सस्ता आता है। कितना सस्ता होगा? थोड़ा ही फर्क है, ज़्यादा नहीं। 10-20 सेंट, 10-20 सेंट का। 10-20 सेंट का फ़र्क है, मतलब 10 से 15 रुपये। कितने परसेंट एथेनॉल आ रहा है यहाँ पे? 20 आ रहा है, तो मतलब 10-15 रुपये का फ़र्क होगा मेरे हिसाब से। और अगर आप अमेरिकन एक्सप्रेस से पेमेंट करते हो ना तो 2.2 का सरचार्ज लगाते हैं ये। अमेरिकन एक्सप्रेस बहुत ज़्यादा काटता है ना, तो अभी डाल देंगे इसमें तो सबके रेट आ जाने चाहिए। ये रहा 95 आता है 1.8 का, 1.61 का, मतलब 91 रुपीज़ हो गया बस आज की तारीख में। यहाँ डीजल महंगा होता है, 162 ही हो गया है। 162, हाँ, तो 185 का ये है। और डीजल वैसे ऑल ओवर वर्ल्ड महंगा है, डीजल इंडिया में भी महंगा होना चाहिए, पर गवर्नमेंट सब्सिडी देती है इस करके डीजल पेट्रोल से इंडिया में सस्ता है, वरना दुनिया भर में डीजल ही महंगा आता है। ये हो गया लगभग आप मान लो 100 रुपये, ये 90 रुपीज़। चलो हर पंप में अलग अलग रेट। अब आप अंदर जाके पे करके आओगे? अच्छा, इसमें है ही नहीं मशीन। बाजी, कोविड से पहले क्या रेट थे 1 लीटर पेट्रोल के? यहाँ पे $1 से भी कम था पहले। $1 से भी कम था। 95 सेंट भी रहा है। 90 कोविड के दौरान भी 99 सेंट 97 सेंट का बिकता रहा है 1 लीटर में। और अब इतना महंगा हो गया। उसके बाद से जब से यूक्रेन वॉर शुरू हुई है ना, तब उसके से बाद महंगा हो रेट सभी गया। यूक्रेन वॉर के बाद से रेट महंगा हो गया। तो भाई कोविड से पहले 2020 में आकर डॉलर भी सस्ता था, अभी तो 58 का रेट है, उस टाइम 52, 50 इसके हिसाब से रेट था। और 95 सेंट्स का मतलब हो गया ये मान लो 47 रुपीज़ लीटर पेट्रोल मिल रहा था ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा भाजी, ऑस्ट्रेलिया प्रोड्यूस करता है ऑयल, सारा इंपोर्ट हो रहा है, और तब जाके मतलब इतना रेट है 90 रुपीज़ का। ये आ गए रात को हम घर, लगभग बज रहे 9, और ये चीज़ 10 बज गए, 10 बज गए भाई। ये चीज़ मैं आपको बता रहा था कल कि घरों के बाहर ना कोई लाइट नहीं, कोई कुछ नहीं, किसी घर के एक कमरे की लाइट जलती हुई नहीं दिखती, किसी भी घर की। देख लो, यहाँ देख लो, वहाँ देख लो, किसी भी घर की नहीं दिखती। ऐसा लगता है कि सारे घर अबेंडेंड है ये, पर सब घरों में लोग रह रहे हैं और अभी सोने लग रहे हैं अंदर। एक मतलब घर के बाहर के गेट पे लैंप तक नहीं जला रखा लोगों ने, पता नहीं ऐसा क्यों है। पूरी की पूरी स्ट्रीट पे ऐसा है। पाजी के घर पे जैसे 2 लैंप जले हुए ना, किसी घर ने नहीं लगा रखा भाई, कुछ भी नहीं लगा रखा। ऐसा लग रहा है घर के अंदर कोई नहीं सो रहा और सब घरों के अंदर लोग हैं। तो भाई इस वीडियो में मैंने आपको बताने की कोशिश करी ऑस्ट्रेलिया में खर्चे कितने हैं, ऑस्ट्रेलिया कितना महंगा है, मेरे को क्या महंगा लगा, सस्ता लगा, और एडिलेड थोड़ा आपको घुमाया। इतना ही कुछ था एडिलेड में घूमने का। तो कल हमारी है सुबह सुबह ट्रेन यहाँ से, जो कि बहुत महंगी ट्रेन है, बहुत एपिक जर्नी होने वाली है। ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच में से काटते हुए हम जाएंगे ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में। वो सब आप अगली वीडियो में देखोगे। तो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, अब आपको मिलेंगे अगली वीडियो।